जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 1, जिसमें हमें दिया गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी विद्यार्थियों हमें इसका माध्य ज्ञात करना है और हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर ये जो हमें समीकरण दिया गया है, सारणी दी गई है, इस सारणी के आधार पे ही हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करेंगे। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर, फार्मूला हम पहले लिख दे रहे हैं, समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। विद्यार्थियों सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी एफ एक्स वाले कॉलम को जोड़ेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। वो कॉलम है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब हो जाएगा कि किस तरह से बनेगा। विद्यार्थियों इसी बात को ध्यान देना है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये वर्ग अंतराल है, पहले हम वर्ग अंतराल से माध्य निकाल लेंगे। मध्यमान निकालने का मतलब है कि ये जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास निकलेगा मध्यमान, जिसे हम कहते हैं यक्स। ये हमारे पास घरों की संख्या है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी यानी एफ। और जब हमें यक्स का मान पता चल जाएगा तो हम एफ और यक्स का गुणा करके यहाँ पर एक कॉलम और बना लेंगे, जो कि हमारा होगा एफ एक्स। उस एफ एक्स का हम सिग्मा कर लेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों देखिए हम किस तरह से इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर 2 में 0 जोड़िएगा 2 होगा, और 2 का आधा कीजिएगा तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर आपको प्राप्त होगा मध्यमान 1। इसी तरह से 4 और 2 को जोड़िएगा, 4 में 2 जोड़िएगा 6 होगा, 6 का आधा 3 होगा, यहाँ पर 3 लिख लो। 6 4 10, 10 का आधा 5 होगा, यहाँ 5 लिख लो। 8 6 14, 14 का आधा 7 होगा। अब विद्यार्थियों क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर क्योंकि अंतराल 2-2 का चल रहा है, तो बार बार जोड़ने और फिर आधा करने में हमारा वक्त चला जाता है। इसलिए जब हम समझ गए कि 2 का अंतराल चल रहा है तो सभी संख्याओं में 2 जोड़ते चले जाइए। जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, और फिर 9 2 11, 11 2 13। विद्यार्थियों इसका मध्यमान ये है, यहाँ से इसको हम सीधा कर दे रहे हैं, अन्यथा दूसरे अंकों में गुणा हो सकता है, इसलिए इसको हम यहाँ से सीधा कर दे रहे हैं, जिससे आपकी समझ में आए कि कौन से अंक का किस में गुणा किया जा रहा है। अब विद्यार्थियों क्योंकि हमें एफ प्राप्त है और एक्स प्राप्त है, तो हम यहाँ कॉलम लिखेंगे एफ एक्स। अब एफ एक्स का मतलब हो जाएगा कि एफ वाली गिनती का और एक्स वाली गिनती का गुणा। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 के 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, फिर 9 6 54 हो जाएगा, फिर 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 13 3 39 हो जाएगा। विद्यार्थियों इकाई के नीचे इकाई, दहाई के दहाई, नीचे दहाई लिखना चाहिए, अन्यथा जोड़ने में गलती होती है। अब विद्यार्थियों 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 1 31, 31 1 32 का 2, 3 हासिल बनेगा। तो 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 162। अब इस तरह से विद्यार्थियों अगर हम इस घरों की संख्या एफ को जोड़ें, क्योंकि हमें सिग्मा एफ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 2 5, 5 6 5 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 1 20, क्योंकि हमारे पास घरों की संख्या यहाँ पर भी उसने बता रखा है कि 20 है। तो ये हमें मिल गया सिग्मा एफ और ये मुझे मिल गया सिग्मा एफ एक्स। अब विद्यार्थियों यहाँ समांतर माध्य का फार्मूला है, तो सिग्मा एफ एक्स की जगह हम इसको लिखेंगे 162 और सिग्मा एफ की जगह पर लिखेंगे 20। अब 162 को आप 20 से जब भाग दीजिएगा तो ये 8 बार में जाएगा, 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर 2 आएगा, दशमलव बढ़ाइएगा 0, फिर 20 1 के 20। विद्यार्थियों आपका आंसर निकल करके आएगा 8.1। तो विद्यार्थियों बड़ी आसानी से हम प्रत्यक्ष विधि से किसी भी वर्ग अंतराल या वर्गीकृत आंकड़े का हम आसानी से मध्यमान निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद।